दोस्तों, आज का सवाल और जवाब दोनों ही बहुत गहरे हैं। इसे बहुत गहराई से ही उतरकर समझना पड़ेगा और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें। एक बूंद जो जब तक समुद्र में है तब तक वह समुद्र कहलाती है, किंतु जब वह बूंद समुद्र से अलग हो जाए तो उस बूंद का स्वयं भी कोई अस्तित्व है। वो समुद्र से अलग है किंतु स्वयं भी एक बूंद है। लेकिन क्या हो अगर वह बूंद वापस समुद्र में जा मिले तो क्या केवल समुद्र का ही अस्तित्व रह जाएगा? उस बूंद का जो एक अस्तित्व हुआ करता था वह मिट जाएगा पूरी तरह से। उस बूंद का आखिर क्या होगा? इसी तरह से यदि मोक्ष मिल भी जाए और वह परमात्मा में लीन हो जाए तो क्या आत्मा का, उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाएगा? इसका उत्तर दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि वेदांत में इसके दो प्रमुख दर्शन हैं। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अद्वैत वेदांत, जो कि शंकराचार्य का दृष्टिकोण, उनके मुख्य विचार दिखाता है। अद्वैत वेदांत में मुख्य विचार है आत्मा यानी जीव और परमात्मा ब्रह्म अलग नहीं है बल्कि एक ही है। वे अद्वितीय हैं, दो नहीं एक ही हैं। अज्ञान के कारण आत्मा खुद को अलग समझती है। जब मोक्ष मिलता है तो यह भ्रांति समाप्त हो जाती है और आत्मा ब्रह्म में लीन होकर पूर्णतः एक हो जाती है। आत्मा की अलग पहचान समाप्त हो जाती है, वह ब्रह्म रूप हो जाती है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर बूंद नहीं रहती, अब वह समुद्र बन जाती है। हाँ, इस दृष्टिकोण में आत्मा की व्यक्तिगत पहचान मिट जाती है, लेकिन उसका कोई हानि नहीं होती, क्योंकि वह अब पूर्णता, अमरता और अनंतता को प्राप्त हो चुकी होती है। और इस सवाल के जवाब का दूसरा दृष्टिकोण है द्वैत वेदांत, जो कि माध्वाचार्य का दृष्टिकोण भी दिखाता है। आत्मा और परमात्मा दो अलग अस्तित्व हैं, जिसमें मोक्ष के बाद आत्मा भगवान के धाम में जाती है और वहाँ उसकी व्यक्तिगत पहचान भी बनी रहती है। आत्मा परमात्मा की सेवा करती है और आनंद में रहती है, पर वह ब्रह्म में पूरी तरह वहाँ विलीन नहीं होती। यह द्वैत वेदांत का सिद्धांत है, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं। आत्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है, लेकिन वह अब दुख, माया और जन्म मरण से मुक्त होती है। भगवद गीता अनुसार यह आत्मा परमात्मा का ही सनातन अंश है। इसका अर्थ है आत्मा परमात्मा से अलग नहीं, परंतु पूर्ण रूप से उसी में विलीन भी नहीं हो जाती, जब तक उसकी स्वतंत्रता का भाव शेष है। अद्वैत में जैसे बूंद समुद्र में गिरती है वह अलग नहीं रह जाती, वैसे ही द्वैत में जैसे दीपक से निकली एक ज्योति दूसरे दीप से मिलती है, लेकिन दोनों की रोशनी दिखती रहती है। दोस्तों, इस पर अपने विचार और प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक और ज्ञानमयी आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करने वाली एक आध्यात्मिक वीडियो में। तब तक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।